बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जान। शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा मोहल्ला गुलिस्तान पार्क घर में आतिशज़दगी। रेस्क्यू घर में मौजूद कबाड़ के सामान को आग लग गई। आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू डबल 122 की फायर फाइटिंग टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू डबल 122 के फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। रेस्क्यू फायर फाइटर ने इंतहाई जामशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर रेस्क्यू डबल 122 की 4 फायर व्हीकल्स में 7 इमरजेंसी गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अफवा सैटेलाइट टाउन और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन भावलपुर का अचानक दौरा किया। उन्होंने स्कूलों में माहौल दोस्त इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद अकरम और स्कूलों के हेड मिस्ट्रेस सहरी शबास और मिसेज हमीदा खानम मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल हाता में कायम मेवाकी जंगल और किचन गार्डन का मुआयना किया। उन्होंने कहा है कि स्कूल को मजीद खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पौधों की देखभाल और आबियारी की अमल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंसदाद जबरी मुशक्कत के हवाले से मुतल्लिका अदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा है कि मुतल्लिका महकमों के अफसरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरी मुशक्कत के इंसदाद के लिए अपना फाल किरदार अदा करें। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर सैयद आदिल अली, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो नौशाबा मलिक, महकमा पुलिस, दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और समाजी तंजीम के नुमाइंदा साबिर फरहत ने शिरकत की। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर ने बताया है कि जिला भर में इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत के खात्मा के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं गग्गू मंडी से। गग्गू मंडी के नवाही गांव 170 ईबी में दिन दहाड़े जुल्म की इंतहा। बासर वडेरे का मसला गुंडों के हमरा मेहनतकश नौजवानों के मासूम तालिब इल्मों पर डंडों सोटों से तशद्दुद, जान से मार देने की धमकियां भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गग्गू मंडी मेहनतकश खानदानों को अपनी जमीन से पानी के पाइप डालने से रोकना महंगा पड़ गया। पानी के पाइप अपनी जमीन से गुजारने से मना क्यों किया? बासर वडेरा मलिक इफ्तिखार उर्फ खारी अवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तफसीलात के मुताबिक थाना गग्गू मंडी के नवाही गांव 170 ईबी में बासर वडेरे मलिक इफ्तिखार उर्फ खारी का गरीब मेहनतकश नौजवानों के 2 मासूम तालिब इल्मों पर डंडों सोटों से बदतरीन तशद्दुद। मुलजिम मलिक इफ्तिखार उर्फ खारी ने मसला मुलजमान के हमरा मेहनतकश के डेरे पर धावा बोल दिया। मासूम तालिब इल्म डर के मारे अपने डेरे के कमरे में दरवाजा बंद करके छुप गए, लेकिन इस जालिम वडेरे को जरा भी इन मासूम तालिब इल्मों पर तरस न आया। कमरे का दरवाजा तोड़कर मासूम तालिब इल्मों को बाहर निकालकर बदतरीन तशद्दुद किया। जान से मारने की धमकियां देते हुए असला लहराते हुए फरार हो गए। थाना गग्गू मंडी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुलजमान बासर होते हुए और सियासी असर सोख की वजह से ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा खानदानों का आला काम वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान, DPO बिहाड़ी से मुतालबा है कि इस वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी 15 से जायद डंडा ब्रादर का नौजवान पर बेरहमाना तशद्दुद, सख्त जख्मी कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सियासी वडेरे के आदमी शेख बरादरी के नौजवान पर सरेआम तशद्दुद कर रहे हैं। बासर सियासी वडेरे के आदमियों ने इस वक्त शहर में तशद्दुद का निशाना बनाया जब आमिर शेख छोटे भाई जब वो शहीद नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के मुलजमान के खिलाफ बात किया था। डहरकी मेरा भाई शहर में जा रहा था। शहीद सहाफी नसरुल्लाह गडानी बारे दोस्तों से बातें कर रहा था। सियासी बासर वडेरे के बरदार ने सोचे समझे मंसूबे के तहत राशिद कांजू ने साथियों समेत मेरे भाई पर हमला किया है। अगर हमला करने वाले मुलजमान को SSP घोट की डॉक्टर समीर नौचन्ना ने गिरफ्तार ना किया तो हालात खराब करने के जिम्मेवार खुद जिला इंतजामिया होगी। शेख भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर निगरानी जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स ऑयल एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंचार्ज सिविल डिफेंस ने भावनगर में मौजूद गैर कानूनी फ्यूल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई की। इस सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों को चेक किया गया, जिसमें से 3 फ्यूल एजेंसीज गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए पाई गई, जिस पर इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इसे सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इंचार्ज सिविल डिफेंस की मुख्तलिफ LPG एजेंसियों के दौरे करके आग से बचाव के आलात का मुआयना किया। सेफ्टी आलात की कमी और आलात सही काम न करने पर एक LPG एजेंसी को सील किया। मुख्तलिफ मालकान पर भारी जुर्माना आयद करने के साथ साथ आइंदा के लिए मोहतात रहने की हिदायत की।
समुद्री कमिश्नर फैसलाबाद सलवत और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने तहसील समुद्री का दौरा किया। म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में मीटिंग भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर भी मौके पर मौजूद थे। समुद्री कमिश्नर फैसलाबाद सलवत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख के हमरा समुद्री का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में एक मीटिंग का इनेकाद किया और लारी अड्डा समुद्री का विजिट किया। सरकारी रेट लिस्टें चेक की गई और ट्रांसपोर्टर्स को सख्त हदायत जारी की गई कि सरकारी रेट लिस्ट से जायद किराया वसूल ना किए जाएं। इसके बाद कमिश्नर सलवत ने सिविल अस्पताल की इमरजेंसी और नई बिल्डिंग का दौरा किया और एमएस सिविल अस्पताल को सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। कमिश्नर सलवत ने शहबाज शरीफ पार्क का भी विजिट किया और पौधा लगाकर साफ सुथरा पाकिस्तान मुहिम का भी आगाज किया और अमले को रोजाना की बुनियाद शहर की साफ सफाई की भी हिदायत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर भी मौजूद थे। जिला अमरीक कराची थाना स्टील टाउन पुलिस ने गुटखा मावा फरोश एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। स्टील टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा फरोश मुलजिम लियाकतुल्ला वल्द अमीर कलाम को गिरफ्तार करके 4 किलो गुटखा मावा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। शामिल करते हैं कोटद्दू से मुर्दा मुर्गियां। थाना सदर पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों से भरा रिक्शा बरामद करते हुए मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता शब मुलजिम उमर अब्बास मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा सप्लाई की घर से ले जा रहा था। मुखबर की इत्तला पर SHO सदर जवार हुसैन ने पुलिस टीम को छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। फूड सेफ्टी टीम के हमरा छापा मारकर मुलजिम से 280 मन मुर्दा मुर्गियां और रिक्शा बरामद कर लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो ये मुर्दा मुर्गियां होटलों पर सप्लाई करने जा रहा था। SHO फूड सेफ्टी अथॉरिटी टीम के हमरा मुर्दा मुर्गियों को तलब कर दिया गया। पंजाब अथॉरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुर्दा मुर्गियां खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिन होटलों पर मुर्दा मुर्गियां सप्लाई होनी थी, इन होटल मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं हफ्साबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्साबाद पुलिस थाना कसोकी पुलिस की मुबैना मिली भगत दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन के मकानात मस्मार किए जाने लगे। मुखालफिन ने मकान गिराकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हफ्साबाद पुलिस थाना कसोकी पुलिस की मुबैना मिली भगत दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन के मकानात मस्मार किए जाने लगे। मुखालफिन ने मकान गिराकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सैयद और लहरिया बरादरी के दुश्मनी चली आ रही है। आए रोज असला बरदार अफराद इलाका में खौफ व हरास फैलाने में मसरूफ दिखाई देता है, जिससे इलाका में खौफ व हरास फैला रहता है। इलाका मुकीनों की जानिब से कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर प्रेस क्लब के सामने मुखबिर मासूम अली असगर मंगरियों की बाजियाबी के लिए मुसलसल 265 रोज से एहतजाज जारी है, जो आज तक बाजियाब नहीं हो सका है। और जबकि अली असगर के अगवाकार और बुंगा मांगने वाले नामी नेट हैं PDSP खालिद मंगरियो, मंजूर मंगरियो, सईद मंगरियो और जुनेद मंगरियो, इनके नंबर एजेंसी ने ट्रेस करके दिए थे। अगर पुलिस मजीद सिरियार इनकलाती टावर की जो फाइनेंसिंग करवाता है तो अगवाकारों की पूरी गैंग पकड़ी जाती और बर वक्त मेरा बेटा बाजियाब हो जाता। पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस मेरे बेटे के अगवा में मुलव्वस है। हाई कोर्ट के हुक्म से होम सेक्रेटरी ने एजेंसी के GIT तश्कील दी थी, जिसने 2.5 साल में 50 मीटिंग की। इस इंक्वायरी में मुल्ज़मान कसूरवार साबित हुए हैं। GIT ने हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि अली असगर अगवा है, हम दूसरी GIT बनाते हैं जो अली असगर को बाजियाब कराएगी। इस इंक्वायरी को 2 साल हो चुके हैं और अली असगर को 9 साल हो चुके हैं। GIT के मेंबर कुरान पाक पर हाथ रखकर कहें अली असगर अगवा नहीं है और ये चारों जवाबदार नहीं है, फिर मैं अपना बेटा अल्लाह पर छोड़ दूंगा। अली असगर मंगरियो इनके कैद में से आज़ाद कराया जाए, हमारी बेचैनी खत्म की जाए। अली असगर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी कैंप का नोटिस लिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल रेलवे पुलिस कांस्टेबल सखर डिवीजन जाहिद हुसैन मंगरियो, आजम मंगरियो, मोहम्मद अली और अहमद अली मंगरियो और शहरियों ने शिरकत की। रियासत को ललकारते हुए सब ने अली असगर की बाजियाबी के लिए मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं समुद्री से मुबैना डकैती डाकू बेलगाम 3 नामालूम मुसल्लह डाकू शहर से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार। वाक़या थाना सिटी के इलाका नवाही गाँव 139 गाफे के करीब पेश आया। शहरी वक़ुआ के बाद कार्रवाई के लिए थाना सिटी पहुँच गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मेरा नाम जी सलीम है, भाई है मेरा शियाल कोमल। ये शहरों जा रहा सी 139 गाँव में, तो मोटरवे गुलबर्ग सिटी के कोल डकैती हुई है। मोबाइल भी लै गए, पैसे भी लै गए। गुलबर्ग सिटी किहड़े रोड ते है? 39 रोड से। ठीक है। मोबाइल भी लै गए, पैसे भी लै गए, मोटरसाइकिल भी लै गए। तो 105 ते कॉल की है, सानू मालूमात हुई है कि डॉल्फिन वाले ने बंदे फड़े, तो असीं सिटी थाने सामने खड़े। साढ़े को मौके ते पुलिस पहुंची उत्थे कोई कि नहीं, पुलिस नहीं पहुंची मौके। कॉल की तुसीं पुलिस हाँ ने? जी, कॉल की। कितनी देर हो गई कॉल की? तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो गया। मोटरसाइकिल किहड़ी सी तुहाडी? 70 जो भी माल नकदी कितनी सी? पैसे किन्ने सी? 2.5। मोबाइल भी लैके नाल? हाँ जी, मोबाइल भी लै गए, पर्स भी लै गए।
ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। मीहर के सिनेमा चौक के इस्लामाबाद मोहल्ले से नामालूम चाबी चोर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ तोती सियाल की सीडी मोटरसाइकिल मॉडल 2021 चुरा के ले गए। ताहम गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ तोती सियाल ने एहतजाज करते हुए SSP दादू समीउल्लाह सोमरू से मुतालबा किया है कि मेरी चोरी की गई मोटरसाइकिल वापस दिलाई जाए और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना मैं एहतजाज करूँगा। अरे पाड़े मां वही असांजे दरे भरिसां गाॾी वई आहे। मूं वियो मिस्त्री ॾे, मिस्त्री खे वठी आयुमि, मेनर लाराए आए बस वापसि निकितासीं त गाॾी हुई कोन। गाड़ी लॉक कोन हुई या गाॾी खे लॉक कयोसीं, चाबी ते गाॾी खे लॉक करे पोइ असां वियासीं। ॿिए भाई खे बि चयुमि त उहा गाॾी जो ख़्यालु कजांइ, अच्छा पर दुकानदारी जे हिसाब सां हर को पंहिंजे मसरूफ़ आहे दुकाननि में। सर इहो आहे असांजो SP साहब जी अपील आहे, SHO साहब जी अपील आहे, DSP साहब जी अपील आहे, असांखे गाॾी मोटाए ॾियो। असां ग़रीब माण्हू मिसकिन माण्हू आहे। एक ही गाड़ी वही है CD। अच्छा जी शुक्रिया। बदीन में 7 इदारों की मेहनत ने मुल्क दुश्मन नासिर का दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम कर दिया। बदीन के टाउन खोसकी के नवाही गांव AC चक के करीब पुलिस और 7 इदारों की मुश्तरका कार्रवाई हुई, जिस कार्रवाई के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड जमीन खोद कर बरामद कर लिए। मुल्क दुश्मन अनासिर ने हैंड ग्रेनेड जमीन में दफन करके महफूज करके रखे थे, जो किसी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकते थे। इदारों बरवक्त कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हो गया। खबर की दुनिया में रुख करते हैं। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के जिम्मेदार चीफ ऑफिसर बल्दिया शफीक सईद बलोच से सूबाई चेयरमैन वाइस ऑफ पाकिस्तान सरदार जफरुल्लाह खान की साफियों के वफ्द के हमरा अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद अरशद भट्टी चौधरी, अरशाद अहमद, अफजाल गिलानी और मोहम्मद शरीफ भी इनके हमरा थे। सूबाई चेयरमैन ने ईद उल अज़हा के मुसलसल 3 रोज़ बल्दिया भावनगर, जिला कौंसिल अमला और तमाम जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फ़कार अहमद बून की अनथक मेहनत और अहम फरीजा निभाने और शहर गली मोहल्ला में जानवरों के हजारों मन लाशें, ओजरी वगैरह ठिकाने लगाने और शहर वफा के अंदर साफ सफाई के तमाम इंतजाम बेहतर करने पर शुक्रिया अदा किया और इन्हें खराज तहसीन पेश किया और अच्छी कारकर्दगी को सराहा। दौरान गुफ्तगू चीफ ऑफिसर बल्दिया शफीक सईद बलोच ने तमाम साफियों को खुशखबरी सुनाई। बाईपास रोड, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, बावरी रोड और DC दफ्तर सड़क 1 वे कारपेट डबल रोड के बारे आला काम को लेटर लिख दिया है और इंशाअल्लाह ताला तमाम शहरियों को बेहतर सहूलत फराहम करेंगे। तमाम शिकायत का इजाला के लिए मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। जल्द ही भावनगर सिटी साफ सुथरे शहरों में शुमार होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।